भारत का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है और इस विशाल देश में ऐसे कई राजा हुए हैं जिन्हें इतिहास में नाम हासिल हुआ है। पर इस देश की रानियां भी वीरता और बुद्धि के मामले में कम नहीं रही हैं। इससे पहले भी हम आपको भारत के इतिहास से जुड़ी वीर रानियों की गाथा सुना चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं सम्राट अशोक की पत्नी महारानी देवी के बारे में। अशोक को हम सभी मौर्य काल के महान सम्राट अशोक के तौर पर याद करते हैं। वह सम्राट बिंदुसार के बेटे थे। उनका जन्म सम्राट की पत्नियों में से एक धर्मा के गर्भ से हुआ था। हमेशा सम्राट अशोक के साथ उनकी प्रियसी और बाद में बनी पत्नी कौरवकी का नाम लिया जाता है, लेकिन महारानी देवी की गाथा भी कुछ कम मशहूर नहीं है। महारानी देवी को बौद्ध धर्म की प्रचारक माना जाता है और उनके बच्चे भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचारक रहे और उनकी बेटी संघमित्रा तो इतनी मशहूर हुई कि उनके नाम पर कई जगह देखी जा सकती है। चलिए आज बात करते हैं महारानी देवी के बारे में। कौन थी महारानी देवी? श्रीलंकाई इतिहास के अनुसार देवी का जन्म 302 ईसा पूर्व उज्जैनी मध्य प्रदेश में हुआ था। देवी के पिता का नाम देवसेठी और माता का नाम वेदिसगिरी के एक धनी श्रेष्ठी की पुत्री थी। देवी को वेदिसा महादेवी शाक्य कुमारी नाम से जाना जाता था। अशोक ने उसके साथ तब विवाह किया जब वह उज्जैन में वायसराय था। महाबोधिवंश में उसे वेदिस महादेवी और शाक्यानी या शाक्य कुमारी कहा गया है। प्रसेनजित के पुत्र विदुरभ ने जब अपनी ननिहाल वालों को तंग करना शुरू किया तो ये शाक्य उसके भय से अपना वतन छोड़कर वेदिसा चले गए थे। इस प्रकार अशोक की पहली पत्नी बुद्ध के कुल से संबद्ध थी। इसके बारे में यह भी कहा गया है कि उसने वेदिसगिरी के महाविहार का निर्माण कराया था। सांची और भिलसा का संभवत यह पहला निर्माण था। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अपने निर्माणों के लिए अशोक ने सांची और उसके उपांत के मनोहर वातावरण को क्यों चुना। इससे भी प्राचीन साहित्य में विदिशा का उल्लेख एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थान के रूप में आया है। देवी से अशोक को एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा हुई। महावंश के अनुसार देवी अशोक के साथ पाटलिपुत्र नहीं गई क्योंकि वहां अशोक की अग्रमहिषी असंधिमित्रा रहती थीं। देवी और अशोक के बीच सामान्य राजवंशीय व्यवस्थाओं के विपरीत घनिष्ठ और प्रेमपूर्ण संबंध था। उन्होंने अशोक को उनकी पहली 2 संतानें दीं। लड़का महेंद्र, जिसका जन्म लगभग 285 ईसा पूर्व में हुआ था, और लड़की संघमित्रा, जिसका जन्म लगभग 3 साल बाद हुआ था। फिर भी देवी अशोक को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने में विफल रहीं और जब उन्हें अंततः पाटलिपुत्र वापस बुलाया गया तो उन्होंने उन्हें और उनके बच्चों को विदिशा में छोड़ दिया। इस प्रकार देवी ने अशोक को पाटलिपुत्र का संप्रभु नहीं माना क्योंकि वहां उनकी मुख्य महारानी अग्रमहिषी उनकी पत्नी असंधमित्रा थी। मौर्य राजघराने के एक राजकुमार के लिए एक व्यापारी की बेटी को जीवन साथी के रूप में रखना अनुपयुक्त होता और अशोक के लिए एक अधिक उपयुक्त पत्नी राजकुमारी असंधिमित्रा में पाई गई, जो उसके शासन काल के अधिकांश समय में उसकी मुख्य साम्राज्ञी थी। देवी को वेदिसगिरी के महान विहार के निर्माण का कारण बताया गया है, जो संभवतः सांची और भिलसा के स्मारकों में से पहला है। यह बताता है कि अशोक ने अपनी स्थापत्य गतिविधियों के लिए सांची और उसके खूबसूरत पड़ोस को क्यों चुना। वेदिसा को प्रारंभिक साहित्य में भी एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल के रूप में दर्शाया गया है। महारानी देवी या सिर्फ देवी सम्राट अशोक की पहली पत्नी थी। श्रीलंका से जुड़ी लोक कथाओं की माने और भारतीय इतिहास को देखें तो दोनों ही जगह देवी को वेदिसागिरी, मौजूदा समय में विदिशा, के एक व्यापारी की बेटी माना जाता है। सम्राट अशोक और देवी की शादी तब हुई थी जब वो सिर्फ 18 साल के थे और उस वक्त ऐसा माना जाता था कि अशोक के पास दिल नहीं है और इसलिए उन्हें उज्जैन के करीब भेजा गया था ताकि वो वहां पर हालात को ठीक कर सकें। उस वक्त इस पत्थर दिल जनरल को एक आम लड़की से प्यार हो गया था और वो थी देवी। देवी और सम्राट अशोक के रिश्ते को बहुत खास माना जाता है। देवी और अशोक के बीच दोस्ती भी बहुत गहरी थी। यही समय था जब अशोक की दूसरी शादी हुई और राजकुमारी असंधिमित्रा को उनकी पत्नी बनाया गया। वो अशोक की पहली रानी के तौर पर देखी जाती है, लेकिन पहली पत्नी के तौर पर नहीं। देवी का जन्म स्थान विदिशा था और अशोक और देवी की शादी का भी।
ऐसे में देवी ने सांची और विदिशा के कई पौराणिक स्थलों को बनवाया था और एक विहार भी बनवाया था। शायद यही कारण है कि सम्राट अशोक ने सांची को चुना और सांची स्तूप जैसी बेहद सुंदर कलाकृति बनाई गई। क्योंकि देवी हमेशा से बौद्ध धर्म को मानती थीं, इसलिए विदिशा को बौद्ध धर्म के लिए इतना महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सम्राट अशोक की पहली पत्नी देवी की मृत्यु 242 ईसा पूर्व में उम्र के 60 साल में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुई थी। आप भारत की किस महारानी के बारे में जानना चाहती हैं, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें।